देखो गाइस, 7 डेज है आपके हाथ में। 7 दिन में आप लोग क्लियर कर सकते हो या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार आपको अटेम्प्ट देना है। आपने 30% पढ़ाई किया, 40% पढ़ाई किया, 50% सिलेबस कवर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में बैठना है। मैं आपको एश्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखें ना, 10 to 20 मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाएगा सीए फाउंडेशन जून 2024 में। आपको मैं लिटरली बोलता हूं, अगर आप ये अटेम्प्ट स्किप कर दिए ना तो आप एक फेलियर कहलाओगे। ये नहीं कि आप एग्जाम देने के बाद फेल हो गए, वो नहीं होता है, लेकिन अगर आप छोड़ दिए अटेम्प्ट, ये फेलियर होता है। आप लोग किस लिए पास करना है ना, मैं ये वीडियो में बताया आपको क्यों, व्हाट्स द मेन रीजन। योर फादर स्माइल, जब आपके पेरेंट्स स्माइल करेंगे ना सीए फाउंडेशन एग्जाम रिजल्ट देख के, वो फीलिंग बहुत अलग है। 7 दिन है, आप लोग 7 दिन में कर सकते हो, मुझ पे भरोसा रखो। इस वीडियो में 5 हैक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग पास हो सकते हो। मैं लिटरली बोलता हूं, जो मैंने 5 दिन में, जो मैंने 7 दिन में ये कवर किया है ना, 5 हैक्स को यूज किया है ना, पर्सनली यूज किया है, इसकी वजह से ही मैं पास हुआ हूं, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये सीक्रेट्स है जो आज तक कोई यूट्यूबर आपको, कोई इन्फ्लुएंसर बताया नहीं, तो वीडियो बिल्कुल एंड देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा। मैं अपना आर्टिकलशिप कर रहा हूं डेलॉयट में, और आपको मैं हेल्प करूंगा फाउंडेशन क्लियर करने में, इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए सारा स्ट्रैटेजी बताऊंगा। साथ साथ आपको आर्टिकलशिप के लिए भी हेल्प करूंगा। जब भी वैकेंसी निकलेगी ना तो आपको मैं जरूर हेल्प करूंगा। साथ साथ में आपको स्किल, इंटर्नशिप, बहुत सारी चीजों पे हेल्प करने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप में से मेजर ऐसे ऑडियंस है जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे। देखो यार, इससे बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक लाइक और एक कमेंट इंपॉर्टेंट है। कमेंट क्या करना है, अपना नाम के आगे सीए लगा के देखना है, और वो फीलिंग को समझो यार, कितना सैक्रिफाइस, कितना आपको मेहनत करना है। सीए आके जब आप लोग लगेगा ना सीए, तो दैट विल बी वर्थ इट। सैक्रिफाइस होता है यार सीए लगाने का, ऐसा ही नहीं मिल जाता है सबको सीए। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग को कैसे पढ़ाई करना है। सबसे पहले आपको पता है लॉ आपका 100 मार्क्स का आ गया। अब आपको पहले क्या होता था, बीसीआर होता था, जो बहुत ज़्यादा ब्लिस होता था बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, और वो पास कर लेते हैं। लेकिन यार 100 यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका आएगा। लिटरली बोलता हूँ, बहुत ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है। तो आप लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप लोग जो 6 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ, 6 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जहां पे 5 क्वेश्चंस आपको करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी रहेगा, और आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस अटेंड करनी है। तो टोटलिटी 5 क्वेश्चन करना है। अब जब आपको 145 में पेपर मिल जाएगा ना, आपके हाथ में लॉ का पेपर रहेगा। क्योंकि मैं सबसे पहले लॉ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेजर स्टूडेंट्स लॉ में फेल होते हैं, और आपको मैं पास करने का तरीका बता रहा हूँ। 145 में जब आपका पेपर मिल जाएगा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो कंपलसरी है, आपको लिख के आना ही आना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इररिलेवेंट। 5 क्वेश्चन में 4 चॉइसेस आपको करना है। अगर आपने 4 क्वेश्चन को सही चूज कर लिया ना, आप लोग इजीली पास हो सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग को किस तरीके से क्या क्या बात ध्यान में रखनी है जब आप लोग आंसर लिख रहे हो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हो, मान लो क्वेश्चन 2 आप उठा रहे हो, तो उसका ABCD आप लोग एक साथ लिखिएगा। नेक्स्ट आता है कि आप लोग को कैसे लिखना है। क्या आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, क्या आपको एज इट इज बुक से उठा के लिखनी है। द आंसर इज नो। आप लोग को बिल्कुल भी, आपको क्या बोलते हैं ना, सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर आप लोग अगर याद हो गया, वेल एंड गुड, पेपर में लिख के आओ, लेकिन गलत कोड करके मत आना। अगर आप लोग सेक्शन नंबर नहीं आता, सेक्शन याद नहीं होता ना, तो आप लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट एक्ट, जो भी रहेगा वो एक्ट लिख के अपना प्रोविजन आप लोग लिख सकते हो। अब सबसे पहले 3 टाइप का क्वेश्चन आता है आपका लॉ में। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दूसरा केस स्टडी आएगा, तीसरा डिफरेंस आएगा। केस स्टडी में आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से लिखना है, लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये हैक आप लोग जान लो, लॉ में आप लोग डायरेक्ट आंसर मत लिखना। डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। आप लोग को ना अगर नहीं आता है कुछ आंसर, एक्टिव पैसिव में खेलो। आप लोग एग्जामिनर का माइंडसेट के साथ खेलो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना सीखो। अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग का उसको सबसे पहले डिफाइन करना है। माइनर कौन होता है, आप लोग का सबसे पहले उसको डेफिनेशन लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर को आपका एक अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा। आप लोग मान के चलना कि एग्जामिनर जो रहेगा, जो पेपर करेक्ट कर रहा होगा, वो 5th स्टैंडर्ड फेल्ड है, और उसका बीवी के साथ लड़ाई हो चुका है, उसका बच्चा कोई उसका गिफ्ट मांग रहा है, मान लो कोई बड़ा सा गिफ्ट मांग रहा है जो उसका पैसा से ज़्यादा है, सैलरी से ज़्यादा है, तो आप लोग ये मान के चलना कि उसका मूड खराब है। आप लोग याद रखना कि आप लोग को डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, आप लोग को अंडरलाइन जरूर करके आना है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के आओ। लॉ में आप जितना बड़ा लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। सेकंड पॉइंट आता है आपका केस स्टडी। देखो, और बहुत मेजर स्टूडेंट्स ऐसे है ना, केस स्टडी को गलत करके आते हैं। और केस स्टडी के बताने से पहले ना आप लोग को ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे टॉपिक्स पे नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे चैप्टर्स पे नहीं आ रहा होगा, चाहे वो मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट
क्यों ना हो। तो आप लोग कैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ला दी है सीए फाउंडेशन 9.0, जहां से आप लोग रिवाइज भी कर सकते हो, साथ साथ आप लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डीप में समझ सकते हो। बिल्कुल फ्री है जून 2024 के लिए। यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल सारी चीज फ्री में मिलने वाली है। ये आपको बारीकी से पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा। यहाँ पे आपको ई बुक, साथ साथ डाउट क्लासेस, डाउट्स भी आप लोग पूछ सकते हो बिल्कुल फ्री में। आपके लिए रिवीजन क्लासेस भी इन्होंने फ्री करके रखा है। आप लोग को सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, वहां से आप लोग डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे चल जाइए। सारा चीज फ्री में रखा है, आप लोग को जरूर से जाके इसे चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इनके जो टॉप एजुकेटर्स है ना, बहुत अच्छा तरीके से आप लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे देते हैं। और आप लोग इनके कोर्स में एनरोल हो जाओगे तो बिल जो कि बिल्कुल फ्री है, ऑफकोर्स 1 रुपए भी नहीं लेते, आप लोग जरूर से पास हो जाओगे, क्योंकि ये रिवीजन मटेरियल साथ साथ एकदम डीप में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी दे रहे हैं। तो जरूर से जाके चेकआउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। अब आते हैं केस स्टडी आप लोग कैसे सॉल्व करना है। केस स्टडी के लिए ना मेन शॉर्ट करिए कि आप 4 पॉइंट्स को, 4 नहीं 5 बोलूंगा, 5 पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, आप लोग जब भी कोई केस स्टडी देगा उसको अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन क्या कहता है, माइनर था या फिर कोई बगन रख के किसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया, तो आप लोग को उसका प्रोविजन लिखना है कि प्रोविजन क्या कहता है, कि अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, उसका ऊपर पूरा प्रोविजन आएगा। फिर आएगा फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस आप लोग को लिखना है, फैक्ट्स क्या है केस स्टडीज का। नेक्स्ट आता है आप लोग को मर्ज करना है फैक्ट्स और प्रोविजन जो आपने ऊपर लिखा है, दोनों को मर्ज करके एक अच्छा सा बॉडी बनाना है। फिर आता है आपका कंक्लूजन कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ये आपको 4 चीज लिख के जाने। लेकिन एक बोनस जो ये मैं करके आया था अपना एग्जाम में, और वो था कि आपका एक केस स्टडी। अब देखो अगर केस स्टडी क्या था ना, बहुत सारे केस स्टडीज आपको लॉ बुक में मिल जाएगा, उसमें आप लोग कोई केस स्टडीज याद करके जाना होता है। अगर आपको केस स्टडी का नाम याद नहीं होता ना, तो इन द डिसाइडेड केस लॉ आप लोग ऐसे करके उसका पूरा बॉडी लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने करके गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे से नंबर मिल गया। याद रखना कि एग्जामिनर का माइंडसेट के साथ आपको खेलना है, जैसे मैंने कहा है। आप लोग मेक श्योर करिए कि एक्टिव पैसिव खेलो, बड़ा बड़ा करके लिखो, थोड़ा सा डेफिनेशन ज्यादा लिखना। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर का माइंडसेट बन जाता है कि हाँ बच्चा को आता है। अब नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन पे, दैट इज अकाउंट्स का। अकाउंट्स पे आप लोग को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। देखो अगर आप ना सीए बनने वाले हो, सीए का बहुत ज़्यादा नाम है, रिस्पेक्ट है, तो आप लोग अभी से ही एक सीए अपने आप को मान के चलो। तो आप लोग जब भी, सबसे पहले तो मैं बेसिक से बताता हूँ, आप लोग बैलेंस शीट बनाओगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, उसका पूरा नाम लिख के आना है। बैलेंस शीट फॉर द ईयर, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024, ये लिख के आनी है। उसके ऊपर क्या लिखना है, कंपनी का नाम XYZ कंपनी, XYZ लिमिटेड, ऐसे करके लिख के आनी है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लिख के आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ये आपको लिख के आना है। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट पूरा लिख के आना है, और साथ साथ बैलेंस शीट का पूरा हेडिंग करके लिख के आना है। पर्टिकुलर्स, एसेट्स, सारा चीज़ आपको लिख के आनी पड़ती है। अगर आप लोग जर्नल एंट्री बना रहे हो, उसमें आपको जर्नल एंट्री का जो नरेशन आता है ना, बीइंग, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, ये सारी चीज़ लिख के आनी है। लेजर फोलियो का भी कॉलम बना के ना, डेबिट क्रेडिट का अलग अलग कॉलम बनेगा। यहाँ पे जब लोग लेजर बनाते हो, लेजर में पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सारी चीज़ आनी चाहिए। और अगर आपका क्वेश्चन में डेट पूछा गया है ना, तो डेट का भी कॉलम बनेगा। तो मेक श्योर करिए कि आप लोग ये सिली चीज़ें बिल्कुल गलत ना करें, क्योंकि इससे एग्जामिनर का ना एक पॉइंट बनता है। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स में जो बहुत लोग गलती करते हैं। आप लोग पहले ही बोलोगे, जब मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप लोग जैसे ही एग्जामिनर हॉल से निकलोगे ना, एग्जाम हॉल से, वैसे ही आप लोग बोलोगे कि अकाउंट्स का पेपर लंबा है। मैं हर बार बोलता हूँ, हर अटेम्प्ट में अकाउंट्स का पेपर लंबा आता है। आप लोग पहले से ही अपना स्पीड मेंटेन करके रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ आता है कि आप लोग बैलेंस शीट टैली करने बैठ जाता हो। कोई भी कुछ टैली करना स्टार्ट कर देता है। देखो यार, टैली करने पे मार्क्स नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स हाफ मार्क्स होगा या 1 नंबर होगा। मेजर चीज़ जो होता है वो आपका पोस्टिंग होता है। आप लोग किस तरीके से पोस्टिंग करते हो, ये मेन चीज़ होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो आप लोग अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, साथ साथ मैथ्स, आप लोग ये चारों सब्जेक्ट कैसे पढ़ाई कर सकते हो। देखो अभी के टाइम पे ICAI का स्टडी मटेरियल इज योर भगवत गीता। मेक श्योर करिए कि आप ICAI का स्टडी मटेरियल को छोड़ के कुछ भी नहीं पढ़ाई करो। ICAI स्टडी मटेरियल का जितना भी चैप्टर्स का पीछे क्वेश्चन है ना, आप लोग को उसको सॉल्व करके जानी है। एट प्रेजेंट आपको कुछ नहीं छूना है। आप लोग स्टडी मटेरियल उठाओ, इलस्ट्रेशंस करो, और उसके जो पीछे का क्वेश्चंस का आपका जो उसके जो पीछे क्वेश्चंस है उसको बैठ के पूरा सॉल्व करो। नेक्स्ट आता है कि आप लोग RTP, MTP प्रीवियस क्वेश्चन पर ये कर लिए ना अच्छे से, उसके बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से बोलता हूँ कि अगर आपने लॉ और अकाउंट्स का अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर लिया, पीछे का क्वेश्चन आपने करके कर लिया, RTP, MTP प्रीवियस क्वेश्चन पर ये सारी चीज़ें करके चल गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। मेक श्योर करिए कि आप लोग ज़्यादातर फोकस करो ICAI का स्टडी मटेरियल से, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आती है। अब देखो और जाता ना, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, CA लगाओगे आप नाम के आगे तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा।
थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। जिस दिन आपके पेरेंट्स के आँख में मतलब आंसू आएगा ना कि आप लोग सीए बन गए हो, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, वर्सलेस मेमोरीज हो जाएगा वो। तो आपको बस मेहनत करनी है अभी के टाइम पे और सोशल मीडिया से दूर रहना है। जिस दिन आप लोग पोस्ट करोगे ना लिंक्डइन अपना इंस्टा पे कि हाँ यार मैंने देखा था वो सपना सीए फाउंडेशन क्लियर करने का और आज मेरे सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, वो बहुत अलग चीज़ होगा। सो मेक श्योर करिए कि आप लोग अभी से बहुत ज़्यादा फोकस करो अपना पढ़ाई पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तक के लिए बाय।